अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 26 जुलाई 2022 है और आज दिन है मंगल का। पाकिस्तान की तारीख का आज इंतहाई अहम दिन है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बड़ा अहम दिन है। ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए भी बड़ा अहम दिन है और यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होगा कि वो किस तरफ जाएगा, हकीकी आज़ादी की तरफ जाएगा, गुलामी से निजात की तरफ जाएगा, या फिर माफियाज ब्लैकमेलर्स के हाथों पाकिस्तान बिकता रहेगा, फरोख्त होता रहेगा, पाकिस्तान की आवाम की कीमतें लगती रहेंगी और पाकिस्तान को लूटा जाता रहेगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस अहम तरीन मुकदमे की समाअत होने जा रही है जो पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जारी है और इस मुकदमे के अंदर पाकिस्तान की अदालतों को बड़ा ब्लैकमेल किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, कल जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है और इसी तरह से जो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो ओहदेदार रहे हैं मुख्तलिफ बार्स के, वो भी कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अलहदा मिलने की कई बार ख्वाहिश कर चुके हैं, जिनको मुस्तरद किया गया। नाज़रीन किराम, बुनियादी तौर पर इस वक्त सारी नजरें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना है वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर 12 से 14 करोड़ आवाम बसती है। इन आवाम, ये जो पाकिस्तान की आवाम है, इनका जो मैंडेट है वो इमरान खान को मिला है। इमरान खान की जमात और उनके इत्तेहादियों के पास 186 वोट हैं और हुकूमत इमरान खान और उनकी इत्तेहादी काफ लीग यानी परवेज इलाही की होनी चाहिए, लेकिन 179 वोट लेने वाला हमजा शहबाज, जिसने साजिश की, जिसने धांधली की ज़िमनी इलेक्शन में और जिसने वोट खरीदे, जिसने लोगों को अपने ज़मीर बेचने पर मजबूर किया और उनको पैसे देकर वोट खरीदे, हमजा शहबाज ये पंजाब का वजीर आला बना दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह केस है कि पंजाब के कौमी असम्बली, पंजाब की असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मज़ारी, उन्होंने रूलिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात लिखी हुई है कि पार्टी हेड अगर डायरेक्शन दे दे तो उसकी डायरेक्शन से इन्हिराफ पर वोट काउंट नहीं होंगे। यानी चौधरी शुजात हुसैन ने जो खत लिखा था, मुबैना खत जो कि दोस्त मज़ारी को दिया गया, तो उस खत के बाद जो काफ लीग के 10 वोट थे वो रिजेक्ट हुए, जिसकी वजह से इमरान खान को हरा दिया गया। तो अब ये जो बड़ा वाज़ेह सवाल था, बड़ा वाज़ेह मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे फैसले में कहां लिखा हुआ है हमें बता दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात नहीं लिखी हुई है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी हो तो फिर वोट काउंट नहीं होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इंपोर्टेड सरकार और उनके हैंडलर्स और उनके सहूलतकार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर चुके हैं। कल रात 11:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीडीएम की जानिब से मौलाना फजल रहमान, बिलावल जरदारी और बाकी हवारियों की जानिब से, उसमें तड़ियां लगाई गई, धमकियां दी गई कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, हमारे मनपसंद जजों को बेंच में शामिल नहीं किया और हमारे मनपसंद जज जिनको हम खरीद कर अपने हक में फैसला ले सकते हैं उनको शामिल नहीं किया, लिहाजा हम नहीं मानते हैं। इंपोर्टेड सरकार का ख्याल यह था कि अगर फुल कोर्ट बेंच बनाने का फैसला हो जाता है तो इससे मामला मजीद लटकेगा और यूं उनको पाकिस्तान लूटने के लिए मजीद वक्त मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल रिजेक्ट करते हुए यह दरख्वास्त कहा कि फुल कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बड़ा सादा मसला है और बड़ा बिल्कुल वाज़ेह है और एक सिंपल सवाल है, उसका जवाब देना है। तो मेरिट पर दलाइल देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपोर्टेड सरकार है इनके वकला को बुलाया, लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं, अब से कुछ देर के बाद यह समाअत शुरू हो जाएगी, रिपोर्ट्स ये हैं कि जो इंपोर्टेड सरकार है इनके वकला आज अदालत में नहीं आएंगे और इंपोर्टेड सरकार ने भी ये फैसले का बाइकआउट कर दिया है, इस समाअत का बाइकआउट कर दिया है कि हम इसमें मजीद शामिल नहीं होंगे। तो क्या फैसला आएगा?
सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी और क्या इनके बाइकॉट से कोई कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हार जाएगा? नाज़रीन किराम, माहिरीन कवानीन कहते हैं, माहिरीन आइन कहते हैं कि चाहे इंपोर्टेड सरकार उल्टी लटक जाए या ज़मीन में छुप जाए या कुछ भी कर ले, इंपोर्टेड सरकार हार चुकी है। वो इसलिए हारी है कि उन्होंने एक गलत काम किया है। जो इंसान चोरी कर ले और चोरी करने के बाद ये कहे कि अब मुझे बचाया जाए, मैंने गलत काम नहीं किया है, जबकि वो कर चुका है, तो क्या कोई दुनिया का शख्स उसकी चोरी को बचा सकता है? वक्ती तौर पर छुप जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो दाग और धब्बा है जो साबित भी हो जाए, तो कौन उसको मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। चोरी की है तो जुर्म किया है। ऐसे ही यहां पर भी वाज़ेह है कि दोस्त मजारी ने जुर्म किया है, हमजा शहबाज ने जुर्म किया है और इस जुर्म की उनको सजा आज मिलेगी। चुनाचे आज हमजा शहबाज ज़िबा हो जाएंगे। उनको चूंकि वो मुर्गियों से मुंसलिक हैं तो उनको कुकड़ी भी कहा जाता है, तो आज उनको ज़िबा कर दिया जाएगा, उनकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। और इसी तरह से इनके बाइकआउट करने से सुप्रीम कोर्ट पर कोई हर्ज जाएगा? कोई हर्ज नहीं आएगा। ये या तो ये बाइकआउट करते जब समात शुरू हो रही थी, उससे पहले ही, ये पहली जब समात हो रही थी उसी वक्त कह देते कि हम इसमें नहीं शामिल होते। अब कल भी ये देखा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फा किया तो वक्फे के बाद जब हमजा शहबाज और दोस्त मजारी के वकील पेश हुए तो उन्होंने पहले कहा कि हम मज़ीद दलाइल नहीं देंगे, हम इनकार कर दिया कि हम कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं होते तो हम फैसला लिख देंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि रुकें, हम शरीक होते हैं, हम दलाइल देते हैं। फिर दलाइल दिए तो कायल ना कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया है तो इसका असर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मेरिट पर सुनाना है। दलाइल देखे हैं दोनों तरफ के, जिस तरफ दलाइल होंगे, जिस तरफ आइन होगा, उसके हक में फैसला आ जाएगा। जिन्होंने गैर कानूनी हरकत की है उनको सजा मिलेगी। तो अब नाज़रीन किराम, ये बात वाज़ेह है कि आज हमजा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दे दिया जाएगा, यानी उसकी हुकूमत को ख़त्म करवा दिया जाएगा और परवेज़ इलाही को, जो वज़ीर आला है, उसको अपने ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो मुस्तक़बिल में क्या होगा, इस वक्त चूँकि पाकिस्तान बड़े क्राइसिस के अंदर है। अभी सुबह सवेरे ही ये खबर सामने आ गई है कि डॉलर में मज़ीद 3 रुपये कमी हो गई है। डॉलर मज़ीद 3 रुपये बढ़ गया है, रुपया मज़ीद तीन रुपये डी वैल्यू हो गया है डॉलर के मुकाबले में। ये अभी खबर आई और कल भी 5-6 रुपये कम हुए हैं। तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के अंदर हालात क्राइसिस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में नाज़रीन किराम, इमरान खान की वापसी बड़ी ज़रूरी है और असम्बलियों का तहलील होना बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट और इलेक्शन का साफ और शफाफ होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज के फैसले के बाद इमरान खान खुद असम्बलियों को तहलील करेंगे, इलेक्शन की अनाउंसमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि ये मजबूर हो गए हैं। जब पंजाब भी नहीं होगा, जब केपी भी नहीं होगा, 2 बड़े सूबों में हुकूमतें नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और यही तो इनको खौफ दामनगीर है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, जब इलेक्शन होंगे और नए इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर आवाम का जो मैंडेट है वो इमरान खान के साथ है, 2/3 अक्सरियत भी इमरान खान को मिलेगी और जो इमरान खान की वापसी भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो साजिशी अनासर होते हैं, जो झूठ बोलने वाले अनासर होते हैं, जो माफियाज होते हैं, ये अपनी हरकतों से, अपनी सरिश से, खसलत से कभी बाज नहीं आते हैं और इनकी खसलत कभी नहीं जाती है। ये साजिश करेंगे, ये इंतखाबात को भी रोकेंगे और ये चाहेंगे कि मुल्क के अंदर दंगे फसाद हो। कल इन्होंने विकेटें तो उखाड़ ली हैं, पिच को तो इन्होंने ख़राब कर दिया है कि हमें अगर नहीं जिताया जा रहा तो हम नहीं खेलने देंगे। और कल इन्होंने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाइकआउट से सुप्रीम कोर्ट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, रियासत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। रियासत अपनी रिट को मनवाना जानती है। रियासत को पता है अगर आज चंद ब्लैकमेलर्स इकट्ठे होकर वो सुप्रीम कोर्ट को तड़ियां लगा रहे हैं, कल को सारे चोर और मुजरिम जितने भी जेलों के अंदर हैं वो इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि हम तुम्हारी सजाएं नहीं मानते, तो क्या उनको सजाएं नहीं मिलती हैं? वो जेलों के अंदर भी जाते हैं, फांसियों पर भी चढ़ जाते हैं। अब फांसी की जब सज़ा किसी को दी जाती है मुजरिम को, तो मुजरिम कहता है कि मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी मुजरिम को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए रियासत अपनी रिट मनवाना जानती है, रियासत अपनी रिट कायम करवाना जानती है। इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि ये पाकिस्तान को ही उजाड़ दें, इन्हें पाकिस्तान में इतनी खून खराबे, दंगा फसाद करवा दें। अमेरिका ने वैसे इनको लाया ही इसी मकसद के लिए था कि पाकिस्तान को उजाड़ा जाए।
पाकिस्तान में इंतशार, खून खराबा, फसादात हों। और ये लोग इसी मुहिम पर अब गामजन हैं। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर है। पाकिस्तान की अवाम किसी भी सूरत इनके जो इस तरह के मंसूबे हैं उनको कामयाब होने नहीं देगी। पाकिस्तान की कौम को इतना शऊर मिल चुका है कि उन्होंने, यानी पाकिस्तान की कौम ने इंपोर्टेड सरकार की अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। अगरचे कामयाब हुआ लेकिन आगे नहीं बढ़ सका, मुस्तरद कर दिया कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं मानते हैं। अभी तो इन्होंने फौजी अड्डे देने थे पाकिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तान को बेचना था, असासे बेचने थे, मईशत का तो जनाजा निकाल ही दिया है। बहुत कुछ अभी इन्होंने करना था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इनको नहीं करने देगी। और यही जिंदा कौमों की मिसाल होती है। और ये कौमों को बेदारी जब दी जाएगी तभी वो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हम में से हर शख्स को चाहिए कि अपना रोल अदा करें। जो ज़ुबान से बता सकता है ज़ुबान से बताएं, जो बाकी ज़राए से बता सकता है मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से घर घर कंपेन करके लोगों को बताएं कि ये लोग कौन हैं और ये लोग पाकिस्तान के कितने खिलाफ हैं, जिससे अवाम के अंदर शऊर और बेदारी पैदा होगी। और हम भी आपके सामने ये काम सर अंजाम दे रहे हैं, इसलिए आप भी हमारे इस काम में हिस्सा बने, हमारी ये वीडियो आम करें ताकि मज़ीद लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी और न्यूज़ की दुनिया, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।